फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मंडे का व्लॉग है। सॉरी, बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग पहुँच रहा है। आज फ्राइडे है, बट जैसे बताया था कि एक दो व्लॉग अगर आपके लेट हो जाते हैं तो फिर सारे व्लॉग आपके लेट होते चले जाते हैं। तो संडे पूरी नाइट बारिश हुई। सुबह भी देखी थी 5 बजे, जैसे मैंने बाहर का गेट खोला, ये सुबह 5 बजे का ही टाइम है और इससे झमाझम हो रही है बारिश की, क्या ही बताएं। ये देखिए कितना, मतलब पूरी रात हुई थी बारिश। मतलब संडे दोपहर से स्टार्ट हुई थी, पूरा दिन पूरी रात। मंडे को पूरा दिन हुई थी, पूरी रात हुई थी। फिर बेटे का स्कूल से मैसेज भी आ गया था 5:30 बजे के लमसम कि 5:45 के, कि आज स्कूल बंद रहेगा। मतलब उसका ही नहीं, सबका स्कूल उस दिन बंद था। तो मैंने कहा अब देखते हैं इधर का मौसम, फिर अंदर चलते हैं। तब अभी तक मुझे नहीं पता था। जैसे मतलब 5 बजे मैं उठी थी, मैं उठी अपना जैसे मुझे मेरा नॉर्मल रूटीन होता है। अंदर आई, सब तो मेरे अगल बगल के जितने लोग हैं सब सो रहे हैं। सबका टाइमिंग होता है 6 साढ़े 5 बजे से उठना। उठी, मैंने कहा उधर का दरवाज़ा अभी बंद कर लेते हैं, क्योंकि एक दो लोग हैं थोड़ा इधर से अब आने लगे हैं काम वाम के लिए, तो थोड़ा वो जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने कहा ये सेफ्टी रहेगी। मैंने कहा बारिश हो रही, स्कूल बंद है, तो मैंने कहा चल के मैं भी फिर लेट गई थी। फिर उठी मैं 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना और मम्मी के लिए इधर पानी गर्म किया। हम लोग अपना एफ्रेश पियेंगे, बच्चों को भी एक एक करके उठाएंगे, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और हमें पूजा करनी है घर की। तो वही मैंने कहा चलो फटाफट से सब मम्मी को उठाते हैं। मम्मी को उठाया, बच्चों को उठाया। सबको उठने के बाद बच्चों को पानी वानी दिया, ब्रश वगैरह कराया। उसके बाद मैं लग गई इधर अपने। मम्मी को बोला एक एक करके सबको नहला दो, तो मम्मी ने पहले अनाया को नहलाया, फिर उधर डुगू नहा रहा है। मैंने कहा अब तक मैं इधर लाओ झाड़ू लगा लेती हूँ, बेडशीट वगैरह समेटे। सुबह कितना काम भी मतलब हो ही जाता है, सबसे ज़्यादा काम सुबह मॉर्निंग का ही होता है। और फिर इधर मैं झाड़ू वगैरह अपनी अच्छे से लगा रही हूँ। तो एक चीज़ और भी अच्छी होती है, जो सुबह जिस दिन आपका मन ना हो जैसे एक्सरसाइज वगैरह करने का, तो सुबह आप खाली पेट बैठ के पूरे घर में झाड़ू पोछा बैठ के अच्छे से कर लो ना, तो समझ लो एक अच्छी से एक्सरसाइज आपकी घुटने की हो गई। और मम्मी डुग्गू को इधर रगड़ रगड़ के नहला रही थी, तो वही देखती इसके घुटने में चोट लगी। तो घुटने में इसकी चोट कैसे लगी? बाहर किसी बच्चे के साथ साइकिल चला रहा था, वहाँ से गिरा। या आजकल ये क्या करता है ना, बहुत ऊँची ऊँची सीढ़ियों से 4-4 5-5 सीढ़ियों से कूदा कादी करता है। तो उसने बताया तो था नहीं कि बताऊँगा तो मम्मा मारेगी। तो वही मम्मी देख रही इसका पूरा घुटना काला पड़ा, तुम्हें पता नहीं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो मम्मी उसको रगड़ रगड़ के नहला रही। तो कह रही नहीं नानी, मैं साइकिल से गिर गया। तो मैंने कहा कहाँ से गिरे हो, सही से बताओ। तो वही मम्मी देख रही थी। मैं अंदर से पूरा झाड़ू लगा के अब बाहर आ गई। बाहर तक पूरा लगा के कचरा उठा लूँगी। मतलब 15-20 मिनट लग जाता है सुबह, मतलब पूरा घर समेटो, झाड़ू लगाओ। झाड़ू सुबह की झाड़ू में मुझे बहुत टाइम लगता है, अच्छे से लगाना होता है, बैठ बैठ के पूरा बाहर तक लेके जाओ। क्योंकि बाहर अगर हम सफाई नहीं करेंगे ना, तो बाहर का ही कचरा हमारे पूरे घर में आएगा। इसलिए मैं किसी का वेट नहीं करती, मैं अपना आराम से बाहर का पूरा एरिया जितना होता है मेरे सामने से लेकर वहाँ तक, सीढ़ी वीढ़ी भी एक आध में साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अनाया क्या होता है ना, कभी कभी सीढ़ियों पर जाके बैठ जाती हैं सारा कचरा। और इधर एक हफ्ते से कचरे वाले जो कूड़ा उठाते हैं ना अंकल, वो भी नहीं आ रहे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो हम लोग की तरफ तो इधर है, रात में जाके फेंक आते हैं, बट वो रहते थे तो आराम से उठा लेते थे। सारा कचरा इधर लगा लेंगे, उधर वाली झाड़ू लगा के उधर कर देंगे कचरा। बस फिर इसके बाद धुलाई उलाई करनी है, पोछा लूँगी। पोछा भी मैं धोकर बाहर डाल देती हूँ, सूख जाए, क्योंकि पोछे से भी गंदी सी स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो अंदर झाड़ू लगाया। बच्चों को मैंने कहा सब ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे अच्छे से अगर आप बैठ के पोछा लगा रहे हो और कोई अंदर बाहर करता है ना, तो पैर पैर के निशान हो जाते हैं, तो बहुत वो पिच 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 होता है। और बारिश वाले मौसम में तो कुछ ज़्यादा ही लगता है, रूम और भी नमी नमी से रहती है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कोई अंदर बाहर करे। तो अंदर वाले रूम में बहुत अच्छे से पोछा लगाया। पोछे में हमेशा मैं डेटॉल डालती हूँ, डेटॉल लगा डाल कर अच्छे से। और पानी दोनों ही रूम का मैं चेंज करती हूँ, अंदर वाले रूम का चेंज किया, फिर बाहर वाले रूम का चेंज किया। तो बारी बारी करके अच्छे से पोछा लगा लिया।
तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मेरे पूरे घर में झाड़ू पोछा भी हो गया है। आप लोगों से जब तक बात कर रही थी, किचन में मैं नहीं लगाती क्योंकि किचन में रात में हमेशा धो के रखती हूँ, तो बस किचन में सुबह मुझे झाड़ू लगानी होती, पोछा वगैरह मारने का कोई सिस्टम नहीं होता है। बस इधर जो पौधन वगैरह थी वो डाल देंगे, और कोशिश ये करती हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं अपने पौधन वगैरह धो के डाल दूँ, क्योंकि थोड़े से भी गीले वीले पौधन मुझे अच्छे नहीं लगते। इनको भी निकाला था। इसको अगर निकाल के आप झाड़ू नहीं लगाओगे ना, उसके नीचे बहुत ज़्यादा कचरा चिपक जाता है, और वाइट फर्श है ना, तो जब दरवाज़ा आप खोलो बंद करो तो उसमें ब्लैक ब्लैक सा निशान पड़ जाता है। तो जब भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, उसको निकाल के पोंछ के फिर करती हूँ। फिर नहा धोकर मैं आ गई। इधर मैं ठाकुर जी को नहलाया, और मम्मी जो ड्रेस लेके आई थी ना ग्रीन कलर का, आखिरी सोमवार है तो मैं ठाकुर जी को हरे रंग का पोशाक पहनाया, टोपी लगाई। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बहुत छोटे से मेरे लड्डू गोपाल, उनको इधर देखिए, बहुत सुंदर लग रही थी ड्रेस। सबसे अच्छी मुझे उनकी टोपी लग रही थी। इनको अपने स्थान पे बैठाएंगे, उसके बाद हम करेंगे अपनी पूजा। तो आज की पूजा मैं थोड़ी अलग तरीके से कर रही हूँ। मैंने दूसरे सोमवार को किया था, और ये आखिरी सोमवार को कर रही हूँ। तो मेरे पास मिट्टी है गमले की, साफ़ मिट्टी है गमले की, जो मिट्टी होती है उसमें मैं ना छोटा सा शिवलिंग बना रही हूँ। मिट्टी थोड़ी सूखी लग रही थी। जो सेकंड सोमवार में मैंने बनाया था उसमें भी मैंने इसी वाले गमले से किया था। मैं छोटा सा, आप अपने हाथों से शिवलिंग बना लो। वैसे तो कहते हैं अगर पूरे सावन आप कर सकते हो ना, तो इसको करो, बहुत अच्छा होता है। पूरे सोमवार तो हम महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मैंने पूरा सोमवार तो मैंने नहीं किया, सिर्फ पहला सोमवार नहीं किया था, सेकंड सोमवार किया, और थर्ड सोमवार तो आपको बताइए कि क्या हो गया था मेरे साथ। वो बनाया, सब बच्चों को बैठाया, मम्मी हैं, हम लोग साथ में बैठ के फिर दिया जलाई, क्योंकि शिवलिंग बनाया, फिर धूप बत्ती और देसी घी का दिया। और दिया भी मैं देख रही थी मेरे पास नहीं, तो मैंने फटाफट आटा साना और मिट्टी मतलब आटे की 2 दिया बनाई। एक मैं मंदिर ले जाऊँगी, और आखिरी सोमवार है तो भगवान की थोड़ी अच्छे से पूजा करनी है। तो बच्चों को बैठाया, और बस इधर पूरे परिवार के साथ हम अपनी छोटी सी पूजा कर रहे हैं। अब तो मिट्टी के छोटे से हैं, तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा घी, और मतलब घी कह रहे, शहद, गंगा जल, और जैसे क्या बोलते हैं आपका, दही से मैं डाला था, क्योंकि ये भी ताज़ी मिट्टी है ना, तो बहुत ज़्यादा अगर डालेंगे तो शिवलिंग टूटने का डर रहेगा। तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके हम सब ने भगवान की जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं ना, अच्छे से बेलपत्री चढ़ाई, और पूरा जो भी सामान लेकर आए थे चढ़ाने के लिए वो सही से किया। वैसे भी कहते हैं भगवान भावनाओं के भूखे हैं, आपके सामानों का या उसका नहीं। और एक कमल का था, तो डुग बोलता मैं खोलता हूँ। ये कमल ना इतना ज़्यादा नाजुक होता है, अगर उसको ध्यान से ना खोलो ना, तो क्या होता है कि टूट जाता है। तो बहुत मैं ध्यान से इसको कर रही थी भगवान की। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा की, मम्मी के साथ और बेटे के साथ आराम से अपनी पूजा करी। यहाँ की पूजा ख़त्म करने के बाद मतलब घर की, फिर इतना बारिश हो रहा था, मैं छाता लेके मंदिर गई, वहाँ पे पूजा की। तो पूजा करने के बाद में भगवान की ना कपूर से आरती ज़रूर करते हैं, तो कपूर से पूरे परिवार के साथ आरती की। तो ये था मेरा आखिरी सोमवार की छोटी सी पूजा। व्रत नहीं किया था, लेकिन पूजा पूरे मन के साथ की, बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। वैसे तो सावन में एक बार कुछ घर में कुछ ना कुछ ऐसी पूजा करवा लेनी चाहिए, बट अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो घर में ही शिवलिंग बनाकर आप अपने परिवार के साथ ओम नमः शिवाय बोल के आप पूजा कर सकते हो। पूजा की, उसके बाद चाय नाश्ता किया, फिर उसके बाद मिल रही मैं आपसे 11 साढ़े 11 के लमसम। मम्मी देख रही थी पानी थोड़ा कम हुआ कि नहीं, पानी कम हो तो मैं घर जाऊंगी, क्योंकि पापा 2 दिन से पापा घर पर अकेले हैं ना, तो खाने पीने की तो दिक्कत हो जाती है। जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं अंदर से बाहर कर रही हूँ, और जो गीले कपड़े थे जिसका पूरा पानी अच्छे से निकल गया था, टांग दो ना तो पानी थोड़ा निकल जाता है, टॉवल वगैरह सब साइड में डाली, और सारे कपड़े बारी बारी करके मैं अच्छे से फैला दूँगी। वगैरह फैलाने के बाद ये रखा था मेरे पास बीट रूट बहुत दिनों से, तो मैंने कहा चलो इसको ना हलवा बना लेते हैं, क्योंकि थर्सडे को लेके आए थे, फिर तब से टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने के लिए। मैंने कहा फटाफट से, इसका हलवा मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं कई बार अपने साथ शेयर कर चुकी हूँ, सच बता रहे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मेरे घर में, तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और कच्चा तो अनाया और डुगू दोनों ही खा लेते हैं। तो 3 थे आधा केजी में बड़े बड़े, तो आधा आधा तो उन्होंने खा लिया, बच्चे 2, तो 2 के मैंने कहा फटाफट से हलवा बना लेते। तो घी गर्म किया, बीटरूट को डाला, फटाफट से इसको भूना। भूनने के बाद जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स और दूध वगैरह हो डाल के इसको
15 से 20 मिनट के ढक दो, फिर अच्छे से इसकी बुनाई कर दो। तो बस ये देखिए हमारा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी इसकी रेसिपी, अगर फुल चाहिए होगी तो मेरे चैनल पे आप देख लीजिएगा। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए हलवा हमारा रेडी, आप भी आइए हमारे साथ खा लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इधर मेरा हलवा भी बन गया है और बस इसी के साथ इस ब्लॉग को भी ख़त्म करती हूँ। कल मिलती हूँ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। मेरे साथ किचन में अनाया है, क्योंकि ये ज़रूर रहती है हमारे साथ किचन में। अच्छे से देखिए हलवे की भी बुनाई हो गई है, बस बाकी का काम अपना हम ख़त्म करेंगे। इसके आगे का वीडियो मैंने आपके साथ नहीं शूट किया, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे। बाय बाय फ्रेंड्स।